रोमनोव डायनेस्टी, जो रशियन एम्पायर द्वारा रूल किया जाता था, और यह 1613 में स्थापित हुआ था और 1917 में खत्म हो गया था। रोमनोव डायनेस्टी एक बहुत ही बड़ा डायनेस्टी है जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारस, यूक्रेन, लाटविया, स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, कई सारे देश आते थे। यहाँ पे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी बहुत लोगों द्वारा फॉलो किया जाता था, और इसके अलावा भी यहाँ पे बुद्धिस्ट, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स, मुस्लिम्स रहते थे। यहाँ पे खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा होती थी। लगभग 85% लोग यहाँ पे खेती करते थे। यहाँ पे उस समय इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत कम था। इंडस्ट्री पॉकेट्स में ही पाई जाती थी, जैसे पेट्रोग्रेड या मॉस्को में। लेकिन यहाँ पे जो एक विशेष चीज़ था वो था यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ही बुरा माना जाता था। यहाँ पर लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ड करना चाहते थे, जो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच एंजल्स जैसे लोगों के आइडियाज से प्रभावित हुए थे। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ पर्सनल गेन्स में ध्यान देता है, वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटल गेन में ध्यान देता है। लेकिन जब उस समय रशिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो फैक्ट्री ओनर्स वहाँ के लोगों पर ह्यूज एक्सप्लॉइटेशन करते थे। उनका काम करने का समय बहुत ज़्यादा था, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस बहुत कम थी, और उनके लिए बेटर वर्किंग कंडीशन भी नहीं था। यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स भी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि ज़्यादा तक लैंड और जो प्रॉपर्टीज थी वहाँ की वो नोबिलिटी और चर्च के पास थी, जो कि यूरोप में देखा जाता था। वैसे वहाँ पर रशिया में सोसाइटल चेंज के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे जिनके नाम थे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। इन तीनों का आइडियाज अलग अलग थे। लिबरल्स के कुछ इस प्रकार आइडियाज थे। पहला तो वह यह चाहते थे कि वह एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सारे रिलीजियंस को सम्मान देता हो, और वह डायनेस्टिक रूल, मोनार्की को अपोज करते थे। वह एक ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जो लॉज के हिसाब से चले। लेकिन वह यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बिलीव नहीं करते थे। वह आदमी, वह मैन जिसके पास प्रॉपर्टी हो वही वोट कर सके, उसी को वोट करने का अधिकार हो। वहीं रेडिकल्स चाहते थे कि एक ऐसा गवर्नमेंट बने जो कि जिस ग्रुप का पॉपुलेशन ज़्यादा हो उसका गवर्नमेंट बने। वह लैंडलॉर्ड्स और फैक्ट्री ओनर्स के प्राइविलेजेस को, जो उनको छूट दी जाती थी, उसको अपोज करते थे। लेकिन वीमेन सफरेज मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। वह यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते थे।
लेकिन कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों को ही अपोज करते थे। वह मानते थे कि कुछ चेंज सोसाइटी में ज़रूरी है, लेकिन पास्ट को रिस्पेक्ट देना चाहिए और जो चेंज है सोसाइटी में, जो चेंज आती है स्लो प्रोसेस से आनी चाहिए। 1894 वह साल जिस साल जार निकोलस सेकेंड को किंग बनाया गया था। उनके रूल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना गुनाह था, इल्लीगल था। लेकिन 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी और वह उन लोगों के द्वारा, उन सोशलिस्ट के द्वारा बनाई गई थी जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे। लेकिन यह पार्टी 1903 में डिवाइड हो गई थी बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में, क्योंकि दोनों के ही आइडियाज़ कुछ अलग अलग थे। बोल्शेविक्स वर्कर्स का डिक्टेटरशिप चाहती थी और वही मेंशेविक्स डेमोक्रेसी चाहती थी। और उस समय लोगों की बात की जाए तो उस समय अक्सर स्ट्राइक्स हुआ करती थी, प्रोटेस्ट हुआ किया करता था। वर्कर्स अपने वर्किंग आवर में रिडक्शन चाहते थे और उनके सैलरी में इंक्रीज चाहते थे। उस समय एसेंशियल गुड्स जो सामानें ज़रूरत थी, उनके प्राइस बहुत हाई हो गए थे। और तो और एक दिन रशियन असेंबली के रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को पुटिलोव आयरन वर्क्स में डिसमिस कर दिया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद 1,10,000 लोग सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले गए, जो अपने काम करने के समय में गिरावट चाहते थे, उनके वेजेस में इंक्रीज चाहते थे और उनके वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूव चाहते थे। और जब यह स्ट्राइक जो फादर गैपोन द्वारा लीड की गई थी विंटर पैलेस पहुंचा, जहाँ पे जार रहते थे, जार निकोलस सेकेंड, वहाँ पर उन पर पुलिस के द्वारा हमला कर दिया गया। करीबन 300 लोग घायल हो गए थे और 100 लोग मर गए थे। और इसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और इस ब्लडी संडे के बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स चालू हो गई। बहुत लोग प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज़ के खिलाफ, जिसको फेमसली 1905 रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इतना सारा प्रोटेस्ट, इतना सारा स्ट्राइक देख के जार ने कुछ कंसेशन किए। जार ने ड्यूमा फॉर्म करने का ऐलान किया, लेकिन फर्स्ट ड्यूमा 75 डेज में ही डिसमिस कर दी गई थी और दूसरा ड्यूमा 3 महीनों में री इलेक्ट किया गया था। और जल्दी ही सेकेंड ड्यूमा भी डिसॉल्व कर दिया गया था और थर्ड ड्यूमा फॉर्म किया गया था विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। और ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन इसलिए किया गया था क्योंकि कंजर्वेटिव, जैसा कि मैंने बताया, स्लो चेंज चाहते थे और इतना रेडिकल नहीं थे, इसलिए शांत रहता था सब चीज़। इन सब कारणों के वजह से ब्लडी संडे, 1905 रिवॉल्यूशन, एसेंशियल गुड्स के प्राइस का राइज करना, न्यूमरस प्रोटेस्ट, इन सब कारणों की वजह से हुआ रशियन रिवॉल्यूशन। यह रिवॉल्यूशन 2 फेजेस में बटा हुआ है। पहला फरवरी रिवॉल्यूशन
और दूसरा अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ने ज़ार निकोलस सेकंड को एब्डिकेट करवाया और रशिया से मोनार्की रूल ख़त्म हो गया। और वहीं अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने बोल्शेविक्स, जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का एक हिस्सा था, उसको पावर में लाया। और जब बोल्शेविक्स पावर में आई, उसके बाद एक और वॉर हुआ जिसका नाम था रशियन सिविल वॉर, जो रेड्स वर्सेस ग्रीन वर्सेस वाइट में हुआ था। रेड्स बोल्शेविक्स को कहा जाता था, ग्रीन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को, और वाइट प्रो ज़ारिस्ट को, जो ज़ार के आइडियाज़ को फॉलो करते थे। सिविल वॉर ने बहुत सी किलिंग्स, लूटिंग्स, बैंडिटरी और फेमाइन हुआ था। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट डेट, दिसंबर 1922, जिस साल बोल्शेविक्स ने नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम्स के सपोर्ट के साथ बनाया सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर भी बोलते हैं। और सोवियत यूनियन जब बनाया गया था, इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में कोई प्रोटेस्ट या कोई रायोट नहीं हुआ था। जोसेफ स्टेलिन, जिसने 1928 में कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसको कोलखोज भी कहा जाता है। स्टेलिन ने यह सिस्टम इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि उस समय ग्रीन प्रॉब्लम हो गया था, ग्रीन का अकाल पड़ गया था। और स्टेलिन को लगा कि अगर फार्मर्स कोलखोज को अपनाएं तो ग्रीन प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है। कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम के अंदर यह था कि फार्मर्स को अपना प्राइवेट लैंड नहीं मिलता था, सारे लैंड्स एक ऑफिसर को दे दिए जाते थे, जिस पे सारे फार्मर्स इक्वली एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड फार्म्स पे फार्मिंग करते थे, और जिसका प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यह सिस्टम पीजेंट्स के द्वारा बहुत अपोज किया गया था, और उन्होंने अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया था अपना गुस्सा दिखाने के लिए। 1929 से 1933 के बीच गायों की संख्या 1/3 से फॉल हो गई थी। बस यही था रशियन रिवॉल्यूशन की कहानी। रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से कम्युनिज्म ने अपना प्रैक्टिकल शेप लिया। चाइना, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया जैसे देश कम्युनिज्म को अपनाए। रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से इक्वलिटी की आइडिया, सोशलिज्म की आइडिया पूरे देश में स्प्रेड हुई। धन्यवाद।